बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर रहीला ज़ाहिद। आज है मंगल 16 जून 2020। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हम हादसा टॉपिक जो कि आपकी चौथी जमात की किताब में है वो पहले ही उसकी रीडिंग कर चुके हैं। 3 दिन में हमने उसकी रीडिंग की थी। आज से हम इसकी एक्सरसाइज यानी कि मश्क शुरू करेंगे और उस मकसद के लिए हमने आज इसके 2 सफ़े करने हैं। घबराना नहीं है। ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देखें, सामने क्या लिखा हुआ है कि सुनिए और पढ़िए। आज का काम सिर्फ आपने सुनना और पढ़ना है। थोड़ा सा एक मैं और इजाफा इसमें कर देती हूँ, आपने इसको इसके बाद याद भी करना है, ठीक है। तो आज हम अपना पेज नंबर 29, सफ़ा नंबर 29 29 शुरू करेंगे। उसके लिए आपने ये बहुत आसान है, अल्फाज मायनी है, आपने सुनने हैं, पढ़ने हैं और याद करने हैं। आज का काम सिर्फ आपको सुनना और पढ़ना और याद करना है, ठीक है। 2 पेजेस करेंगे आज हम, 29 और 30, 29 और 30 सफ़ा करेंगे। पहला हम जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं अल्फाज मायनी से। ये मैंने जब हम रीडिंग कर रहे थे तो मैंने अल्फाज को अंडरलाइन भी किया था, शायद आपको याद हो, और उनके ऊपर उनके मीनिंग्स भी लिख दिए थे ताकि आपको जब एक्सरसाइज याद करें तो आपको मुश्किल ना हो, आसानी से आप याद कर सकें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। मुहिम लफ्ज़ है मुहिम, इसका मायनी है मार्के का काम, एडवेंचर। इसके बाद है मुहिम जो, मुहिम जू, मुहिम जू, मार्के का काम करने वाला, चुपके चुपके। इसके 2 मायनी हैं, खामोशी से या आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ख़्याल से जो आहिस्ता आहिस्ता है, इसके सोशे वगैरह लिखने में कुछ मसला हो जाता है, तो आप आसानी से इसमें खामोशी से याद कर लें। इसके बाद है सतून, सतून का मायनी है लोहे का खंबा। इसके बाद है मारूज़ी सवालात। दोबारा से हम करते हैं इसके मीनिंग्स जो है। मुहिम मार्के का काम, मुहिम जू मार्के का काम करने वाला, चुपके चुपके खामोशी से। यहाँ 2 मायने हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी है। मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि जो आपको आसान लगे वो लिख कर लेती हूँ, चाहे तो आप दोनों कर लें। खामोशी से, सुतून, सुतून लोहे का खंबा। इसके बाद है मारूज़ी सवालात हैं। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। यहाँ आपको 2 काम दिए गए हैं, पेंसिल से भरना है दायरे को और फिर इसकी जो आपने भरा है उसको खाली जगह में लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए हल कर तो दिए हैं, आपने इनको सुनना है, पढ़ना है और याद करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला, इरफान और ज़ुहैब आपस में डैश थे, कज़न, पड़ोसी, दोस्त, भाई। रीडिंग में हमने पढ़ा था कि वो दोनों दोस्त थे, तो हमने यहाँ पे जो ऑप्शन है नंबर 3 उसको सर्कल किया और फिर उसको खाली जगह में लिख दिया, दोस्त। नंबर 2, डैश एक मुहिम जू लड़का था, बकरियां चराने वाला। ज़ुहैब, इरफान, चाचा मियाँ। अब इनमें से ना तो ये है और ना ये है, इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों दोस्तों में से कौन सा मुहिम जो था, तो कौन सा था। नंबर 3 ऑप्शन इरफान। आपने इरफान को सेलेक्ट करके सर्कल करने के बाद खाली जगह में लिख देना है, ठीक है। नंबर 3, पहाड़ एक डैश की तरह लग रहा था, देव, चट्टान, इमारत, गार। किसकी तरह लग रहा था? देव। किसकी तरह लग रहा था? देव। आपने उसको सर्कल किया और उसको खाली जगह में लिख दिया। इसके बाद है 5वीं ऑप्शन, डैश को ज़ोर से बिजली का झटका लगा, ज़ुहैब, बकरियां चराने वाला, चाचा मियाँ, इरफान। किसको झटका लगा? इरफान को। जी बच्चों, हमने ऑप्शंस भी कर ली, अल्फाज मायने भी कर लिए। आपने बस आज का काम है इस पेज को सुनना, पढ़ना और याद करना, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो सफ़ा है वो करते हैं, वो है सफ़ा नंबर 30। जी खोला, ये आपका सफ़ा नंबर 30 आ गया। इसमें पहले ये है सवाल जवाब लिखे हुए हैं, हम सवाल जवाब बाद में करेंगे। आज का जो हमारा काम है, ये जो जुमले हैं ये भी हम कल करेंगे, ठीक है। जुमले हम कल करेंगे या परसों। आज का काम जो है वो हमारा ये है कि ये आपने ये जो अल्फाज मुतज़ाद यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखें मैंने आपको सर्कल करके दिखाएं कि ये जो अल्फाज मुतज़ाद हैं इनको आपने सुनना और पढ़ना है, ठीक है।
सुनना और पढ़ना है, उसको याद भी करना है। ये आपने 3 में भी किए होंगे, 2 में भी किए होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ये है। मैं आपको लफ्ज़ में दोहरा देती हूँ। मुतज़ाद का मायने होता है उलट। आप ये पॉइंट की तरह उन्होंने बना दी हैं और हमने इनमें से अल्फाज के मुतज़ाद उन्होंने साथ साथ लिख दिए। हमने उनको सेलेक्ट करना है, समझना है, सुनना है, पढ़ना है और याद करना है। पढ़ना शुरू करते हैं। ये सबक अच्छी तरह से याद है। एक है लफ्ज़ और दूसरा मुतज़ाद है। सच्चा झूठा, नेक बद, खोटा खरा। देखा, उन्होंने साथ ही लफ्ज़ के साथ ही उसका उलट यानी कि मुतज़ाद भी लिख दिया है। बस आपने इसको याद करना है, ठीक है। दोस्त दुश्मन, गम खुशी, अच्छा बुरा, कुफर ईमान, पाक गंदा, सर गर्म, आगे पीछे, दाएं बाएं, सख्त नरम। जोड़े ऐसे सब उल्ट अल्फाज के याद रखे जाते हैं मुतज़ाद से, ठीक है। अब ज़रा तुम लोग भी कोशिश करो, सोचो लफ्ज़ मुतज़ाद के और फिर लिखो। आपने ये दोनों पेजेस अच्छी तरह से याद करने हैं, अच्छी तरह से इनको याद करना है। बस आज का काम आपका यही है, ठीक है। जहाँ से ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा अपने बड़ों से या मुझसे, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़। आपने, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने इसको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। उम्मीद है कि आपने रीडिंग को भी बहुत अच्छा पढ़ा।